फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है कि 3 में से 1 इंसान का फैटी लिवर होता है और कोई सिम्टम नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब तक एंड स्टेज लिवर डिजीज़ ना हो तब तक भी सिम्टम्स नहीं होते। लिवर बेसिकली एक सेंट्रल ऑर्गन है एक इंसान को हेल्दी रखने के लिए। तो जो आप खाना खा रहे हैं उसमें से अगर टॉक्सिन्स जो हैं वो लिवर फिल्टर कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके लिवर कितना फिल्टर करेगा। बहुत टाइम से आपकी डाइट ख़राब चल रही है तो आपका जो लिवर है उसमें फैट जमा होने लगता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 फैटी लिवर को कंट्रोल करना बहुत इजी है डाइट और लाइफस्टाइल से। फैटी लिवर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, बहुत लोगों को है, लेकिन होता क्यों है और इसका इलाज डाइट के ज़रिए, आपके खान पान में कुछ बदलाव के ज़रिए कैसे आप अपने फैटी लिवर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, हमें बताएंगी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और डाइटिशियन सारिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सारिका। फैटी लिवर सबसे पहले बताइए है क्या, किसे कहते हैं? जी, फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि 3 में से 1 इंसान का फैटी लिवर होता है और कोई सिम्टम नहीं होता, और पता तब चलता है जब वो बाय चांस सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, तब पता चलता है कि उन्हें फैटी लिवर है। यानी इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते? सबको सिम्टम्स नहीं होते, और फैटी लिवर आपको सिम्टम तभी देता है। लिवर इज अ साइलेंट डिजीज। लिवर डिजीज इज मोस्टली साइलेंट डिजीज। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब तक एंड स्टेज लिवर डिजीज ना हो तब तक भी सिम्टम्स नहीं होते। तो फिर पता कैसे चलता है कि अब किसी को फैटी लिवर हो गया है? जी, ज़्यादातर तो अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाता है, लेकिन फाइब्रोस्कैन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट है जो हमें बता देता है कि लिवर में डैमेज कितना है। अल्ट्रासाउंड में आपको सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 फैटी लिवर पता चलता है। फाइब्रोस्कैन में आपको ये भी पता चलता है कि लिवर का सिरोसिस या फाइब्रोसिस तो नहीं है, तो वो पूरा उसमें डिटेल में पता चल जाता है। होता क्यों है? जी, नेचुरली अभी हमारा लिवर का पहले बताइए काम क्या है। हमारे लिवर का काम है आपके ब्लड को प्योरीफाई करना, आपके फूड को डाइजेस्ट करना, आपके विटामिन्स, आपके न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना, बाइल जूसेस सिक्रीट करना। लिवर के बहुत सारे काम हैं। लिवर बेसिकली एक सेंट्रल ऑर्गन है एक इंसान को हेल्दी रखने के लिए। अब लिवर जब इतना काम कर रहा है तो जो आप खाना खा रहे हैं उसमें से अगर टॉक्सिन्स जो हैं वो लिवर फिल्टर कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके लिवर कितना फिल्टर करेगा। ठीक है, तो अगर आपका खाना लगातार बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गलत है और बहुत टाइम से आपकी डाइट ख़राब चल रही है, तो आपका जो लिवर है उसमें फैट जमा होने लगता है। ठीक है, उसके जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, और जब लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं तो वहाँ पर फिर ब्लड सप्लाई नहीं आती है। और 2 तरह के फैटी लिवर होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक और एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। वो क्या है? नॉन एल्कोहलिक में जो इंसान शराब नहीं पीता लेकिन उसका तब भी फैटी लिवर है। तो एल्कोहलिक में तो हमें पता होता है कि क्यों फैटी लिवर है, शराब पीने की वजह से। तो जस्ट हम पेशेंट को बोलते हैं शराब छोड़ दीजिए तो उनका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लेकिन नॉन अल्कोहलिक में क्या है कि पेशेंट जो है उसका लाइफस्टाइल का ही प्रॉब्लम होता है, तभी उनको ये डिजीज़ होती है। अब डाइट ऐसी बताइए कि फैटी लिवर जिनका है, जो परेशान है फैटी लिवर से, वो ठीक हो जाए। जी, तो आप ये जान लीजिए कि बड़े ही सटल से सिम्टम्स अगर पेशेंट बहुत ध्यान दे, अपने आप को ऑब्जर्व करे कि उसको ब्लोटिंग तो नहीं हो रही, उसको एसिडिटी तो नहीं हो रही, उसे कॉन्स्टिपेशन या कभी डायरिया जैसी स्थिति तो नहीं आ रही है, तो अगर ऐसा सब हो रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका जो लिवर है वो गड़बड़ है और हो सकता है फैटी लिवर हो, है ना। तो आपको डाइट का बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखना है। तो डाइट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फैटी लिवर को ठीक करना बहुत ही आसान काम है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं। आप ये बेसिकली अगर मैं बहुत जनरल गाइडलाइंस की बात करूं तो फैटी लिवर को ठीक करने के लिए एक आपको प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक विटामिन ई की, एक फाइबर की। ये चीज़ें फैटी लिवर को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो अब
आप जैसे मान लीजिए फैटी लिवर को घर पे ही ठीक करना चाहते हैं, तो आप चुनिए एक ऐसा फूड जो फाइबर में बहुत भरपूर है, जैसे कि आपका ओट मील। ठीक है, आप ओट मील ले सकते हैं जो कि फाइबर से भरपूर है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है। आप ओट मील में बनाना डाल के ले सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम फैटी लिवर को फैट से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो फैट्स में आपके सारे नट्स और सीड्स आ जाते हैं, गुड फैट्स। गुड फैट्स। आप सनफ्लावर सीड्स लेंगे तो आपको एक अच्छा फैट भी मिलेगा और विटामिन ई भी मिलेगा। कैसे लें ये भी बता दीजिए। जी, जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, आप उसे रात भर भिगो के भी ले सकते हैं और आप इसे रोस्ट करके भी ले सकते हैं। आप रोज़ का एक बड़ा चम्मच 3 डोजेज़ में डिवाइड करके ले सकते हैं, क्योंकि आपको इकट्ठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है, आपको प्रोटीन्स में इस बात का ध्यान रखना है, आपको हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। आपको सैचुरेटेड फैट जो कि एनिमल प्रोटीन्स हैं वो नहीं लेने हैं। आपको लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन में आपका सारा वेजिटेबल्स वाला प्रोटीन आ जाता है, आपकी फ़िश आ जाती है। फैटी फ़िश बहुत अच्छी होती है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के लिए ज़रूर बताइए। वेजिटेरियन के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जितनी भी गोभी फैमिली की सब्जियां हैं, आपकी फूल गोभी, आपकी ब्रोकली, आपकी कैबेज, आपका स्पिनच, पालक, ये सब बहुत अच्छा है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए। और इसमें आपको भरपूर मात्रा में फाइबर भी मिल रहा है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, विटामिन सी भी मिल रहा है और प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं। जितने भी लोग ग्रीन टी के शौकीन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि फैटी लिवर के लिए ग्रीन टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके एक कंपाउंड होता है कैटेकिन्स, इसकी वजह से फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एवोकाडोज अगर खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत पर्याप्त मात्रा में इसमें अच्छे फैट्स हैं। और बनाना को भी सरपास कर जाता है। जहाँ पोटेशियम की बात की जाए तो एवोकाडोज भी आजकल बहुत आसानी से मिलते हैं। बनाना भी अच्छा है बहुत ज़्यादा। और जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं वो टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लीन प्रोटीन है और फैटी लिवर को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एलमंड्स बहुत अच्छे हैं, भरपूर मात्रा में बादाम, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई है और फैटी लिवर को ठीक करने के लिए हमें विटामिन ई चाहिए होता है। भिगो के खाने हैं? भिगो के खाने हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लिवर होता है वो ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन करता है। ग्लूटाथायोन हमारा एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है इस मास्टर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा घटती जाती है। तो ग्लूटाथायोन को बूस्ट करने के लिए हमारे वॉलनट्स बहुत अच्छी चीज़ है, अखरोट। और ग्लूटाथायोन जो है वो वे में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने घर में पनीर बनाया तो जो पानी छूटता है वो वाला, वो पानी जो है वो आप अपने डाइट में शामिल करें। वो लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके ग्लूटाथायोन के प्रोडक्शन में भी बहुत मदद करता है। जनरली जो पनीर निकालते हैं वो पानी कई बार फेंक दिया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। आप वैसे ही पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, ऐसे जीरा डाल के, बिल्कुल। आप उसमें अपना आटा भी गूंदा जा सकता है तो आपको या करीज में वो यूज किया जा सकता है, चावल उसमें बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी जी। आयुर्वेदिक हर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो पुनर्नवा एक बहुत अच्छी हर्ब है आपके लिवर के लिए। और मिल्क थिस्सल जो है उस पर तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। मिल्क थिस्सल एक पौधा होता है, ये भी हमारे लिवर के सेल्स को बूस्ट करता है और फैटी लिवर को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और आयुर्वेदा में एक और हर्ब है भूमि आंवला, ये भी हमारे लिवर के लिए, फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जिनका फैटी लिवर है वो क्या ना करें, क्या ना खाएं, क्या प्रिकॉशंस लें? जी, जिन लोगों का भी फैटी लिवर है उनको कम से कम 90 दिन तक एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी चाहिए। चीनी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है फैटी लिवर के लिए। ठीक है, चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, तला भुना भोजन नहीं लेना है। और जो पैकेट वाला खाना है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, थिकनर्स, एमल्सीफायर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी है जिसको लिवर को तोड़ने में प्रॉब्लम हो और वो अंदर जाके डिपॉजिट हो। ठीक है, तो क्योंकि हमें फैटी लिवर स्टेज 1 या स्टेज 2 पे ही रोक देना है, लिवर फाइब्रोसिस तक नहीं पहुंचने देनी है ये बीमारी। क्योंकि लिवर फाइब्रोसिस में लिवर में स्कैरिंग हो जाती है,
और वो जो है उसको फिर ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 फैटी लिवर को कंट्रोल करना बहुत इजी है डाइट और लाइफस्टाइल से। तो आपको 3 महीने तक एक स्ट्रिक्ट डाइट रखनी है जिसमें आपको लो फैट फूड्स खाने हैं। जैसे कि आप अगर डेयरी भी ले रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, तो वो स्किम्ड होना चाहिए, ठीक है। आपको पनीर वगैरह थोड़ा अवॉइड करना है। प्रोटीन के लिए दूसरे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं घी भी avoid जो किया हम जाए। डिस्कस कर चुके हैं। घी आप बहुत ही लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आप स्टीम्ड फूड अगर ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप घी डाल के ले सकते हैं। लेकिन वो डीप फ्राई करके फ्राई पकोड़े करके नहीं खाने हैं। नहीं नहीं अगर इसको अवॉइड किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए फैटी लिवर को, तो कितना खतरनाक हो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ये सिरोसिस तक पहुंच जाए तो फिर आप जितने मर्जी पैसे खर्च कर लीजिए, बहुत इसका मुश्किल है। और अगर कोई पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो वो वैसे पहले जैसा नहीं हो पाता। 90 दिन के लिए आपने कहा डाइट, तो उसके बाद भी आपको लाइफस्टाइल तो अपना सही रखना है ना? बिल्कुल लाइफस्टाइल सही रखना है। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वीक में एक दिन आप चीट डे रख सकते हैं, लेकिन कई लोगों की आदत होती है हर रोज़ ही बाहर से हर खाना दूसरे खा रहे तीसरे हैं, दिन। हर दूसरे तीसरे दिन। तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है और अपना पौष्टिक भोजन कीजिए। हमारे शरीर ही हमारा मंदिर है, हमें पहले इसका ख्याल रखना है, इसके लिए मेहनत करनी है।